बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए अजमत रज़ा क़ादरी साहब का नया बयान लेकर आया हूँ, जिसमें हर लफ्ज़ नसीहत है और हर जुमले में रूहानी रोशनी है। बयान को प्लीज़ अंत तक सुनिएगा और आखिर में मैं इस बयान पर अपनी राय दूंगा। सलाफा बिनते साद बड़ी मालदार औरत थी, बड़ी तेज थी। उसने कसम खाई थी कि मेरे दो बेटे चूंकि हजरत आसिम बिन साबित ने कत्ल कर दिए, उसने कसम खाई थी कि मैं ना माज़अल्लाह इन्हें कत्ल कराऊंगी और इनकी गर्दन उतरवाऊंगी और इनकी खोपड़ी में शराब भर के पीऊंगी। जुमले बोलने वाले कई दफा बड़ा ही बोल जाते हैं। हजरत आसिम बिन साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला सलाफा बिन साद कहने लगी कि मेरे बेटे चूंकि इन्होंने कत्ल किए तो 100 ऊंट दूंगी जो इन्हें शहीद करेगा, और फिर मैं माज़अल्लाह इनकी गर्दन उतरवा के खोपड़ी के अंदर शराब भर के पीऊंगी। हजरत आसिम बिन साबित बड़े बहादुर थे, काबू ना आ सके। काफिरों ने एक चाल चली कि मदीने से कुछ मुबल्लिग मांगे तबलीग करने के लिए। बतौर मुबल्लिग को मांगा, लेकिन रास्ते में बददियानती की, झूठ बोला, जुल्म किया, उन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके माज़अल्लाह ताला उन्हें बेचना चाहा। हजरत आसिम बिन साबित कहने लगे मैं मैदान का आदमी हूं, मैं कैद होने से लड़ाई करने को बेहतर समझता हूं, मैं कुफार का कैदी होने से शहीद होने को फजीलत दूंगा। तलवार निकाल ली, नेज़े निकाल लिए, लड़ने लगे। अब अकेला आदमी और सामने दर्जनों बीसियों लड़ने वाले, सबका रुख जब उन्हीं की तरफ हुआ, हजरत आसिम बिन साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझने लगे अब शहीद हो जाऊंगा। तो आपने एक दुआ मांगी, कहने लगे ऐ अल्लाह मेरे बदन की हिफाजत करना, ऐ अल्लाह मेरे वजूद की हिफाजत करना, गोया मेरी लाश की ये बेहुरमती ना करे, अल्लाह हिफाजत करना। शहीद कर दिए गए। जैसे ही आप शहीद हुए तो वहां तो मन्नत ये थी ना माज़अल्लाह के गला काटेंगे और माज़अल्लाह खोपड़ी में शराब पिएंगे। उन्होंने दुआ कर दी, या अल्लाह हिफाजत करना। आप सब भी दुआ करें, या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह दुनिया में भी हिफाजत फरमा, कब्र में भी हिफाजत फरमा, हासिदों से, शरीरों से, मुफसिदों से, ऐ अल्लाह हिफाजत करना। ये दुआ फरमाई। जब आप शहीद कर दिए गए ना, लाश मुबारक करीब थी, तो काफिर गर्दन काटने के लिए आगे बढ़े तो सैकड़ों की तादाद में शहद की मक्खियां आ गई। इन्होंने घेरा डाल लिया सारे वजूद को। अब कितनी को मक्खियां उड़ाएं? एक को उड़ाते हैं 10 और आ जाती हैं, 2 को उड़ाते हैं 10 और। उनका ख्याल था शायद वजूद काटने आएंगे। वो चले गए, कहने लगे शाम को जब मक्खियां चली जाएंगी तो दोबारा आएंगे। लेकिन जब मक्खियां उड़ी तो उन्होंने वजूद को छुआ भी नहीं था। उन्होंने वजूद की हिफाजत की दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह इनसे मेरी हिफाजत फरमा, मुझे साबित कदम रख। मक्खियों ने वजूद को छुआ भी नहीं। और जब रात हुई तो ना बादल थे, ना पानी था, ना हवा थी, लेकिन अल्लाह ने पानी भेजा, बारिश आई और हजरत आसिम बिन साबित की लाश को बहा के ले गई। वजूद बहा के ले गई। सवेरे ढूंढते रहे पर उनका वजूद किसी को मिला। हजरत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बड़ी तकलीफ देते। हजरत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो वालिदा है वो इस्लाम की पहली शहीदा है। हजरत सुमैया उनका नाम था, इस्लाम की पहली शहीदा। उनके जेरे नाफ अबू जाल ने नेजा मार के उन्हें शहीद कर दी। हजरत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिद को इतनी तकलीफें दी गई कि वो उन अज़ियतों की वजह से दुनिया से पर्दा कर गए। हजरत अम्मार बिन यासर को खुद काफिर इतना मारते थे कि वो अपनी हवास खो बैठते थे और ऐसी बातें करते थे कि समझ नहीं आती थी कि ये अम्मार बिन यासर बोल रहे हैं। इतनी सख्त अज़ियत देते, इतनी सख्त। दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहन। इतनी तकलीफ देते कि हजरत अम्मार बिन यासर हवास खो बैठते, तकलीफ में आते। सहा बड़ा बर्दाश्त किया। एक दिन मेरे रसूल पाक तशरीफ लाए और हुजूर ने कहा, ओ आले यासर मैं तुम्हें मुबारक देने आया हूँ, रब करीम ने तुम्हारे लिए जन्नत में मकान बना दिए हैं। हुजूर ने तुम्हारे लिए, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत में मकानात, तुम्हें मुबारक हो। तुम्हारी अज़ियतें, तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारे दर्द, तुम्हारी रातें काम आ गई। मालिक ने तुम्हारे लिए मकानात
बना दिए हैं, हालात ठीक कर दिए हैं, तबीयतों में बेहतरी आ गई है। मेरे महबूब करीम रऊफ रहीम सैयद आलम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुशखबरी सुना दी। हजरत अम्मार कहते हैं फिर हालात बदले, फिर मैंने जो मुझे अज़ियतें देने वाले थे मैंने उन्हें गढ़ों में गिरते देखा। आप फरमाते अबू जहल की लाश उठाने वाला भी बदर में कोई मौजूद न था, और अबू लहब जो मुझे तकलीफें देता था वो मक्के के चौक में मरा हुआ पड़ा था, पर कोई उसके करीब जाने वाला भी मौजूद न था, कोई नहीं था। आप फरमाते हैं वो हालात हजरत अम्मार का अपना क्या हाल हुआ। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला में बड़े बहादुर हैं। हुजूर ने फरमाया ये अल्लाह की तलवार है, ये अल्लाह की, बड़े बहादुर थे, बड़े शेर दिल थे। फरमाते कभी माजरत नहीं करनी पड़ी, कभी झुकना नहीं पड़ा, कभी किसी की मिन्नत नहीं की। अल्लाह ने ताकत इतनी अता फरमाई थी, हिम्मत, हौसला, सब्र, इस्तकामत इतना दिया, कभी किसी जगह पुश्त नहीं लगी। लेकिन फरमाते किसी वजह से ना एक दिन मेरा अम्मार बिन यासर के साथ किसी बात पे इख्तलाफ राय हो गया, झगड़ा हो गया। तो वजह है मेरी बात पर, फरमाते झगड़ा हो गया। हमारा पता हाल क्या है, हमारा ये हाल होता है कि हमारा झगड़ा हो जाए तो खैर है, लेकिन अगर पड़ोसी के बच्चे लड़ पड़े तो हम कहते हैं इसकी रोजी पाक नहीं, इसकी तरबियत ठीक नहीं। हमारा भाइयों से रट्टा हो जाए तो मामला और है, किसी का हो जाए तो मामला और है। मैं बीमार हो जाऊं तो आजमाइश है, और सामने वाला बीमार हो जाए तो सजा है। फिर क्या है, बल्कि पंजाबी कहते ने कीतियां नूं फड़िया है, यही कह देते। और मैं बीमार हो जाऊं तो आजमाइश आ गई थी अल्लाह की तरफ से। ऐसा ना करे, हमारा फतवा अपने हक में और होता है, सामने वाले के मामले में और होता है। हज़रत अम्मार बिन यासर की बात कर रहा था। जनाब अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अम्मार बिन यासर कहते हैं हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ, जनाब खालिद बिन वलीद कहते हैं मेरी उनके साथ ना किसी बात में इख्तलाफ राय हो गया। तो मैं अब दलेर आदमी था, शेर आदमी था, कभी झुका नहीं था, कभी कोई मामला नहीं हुआ था, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। आप फरमाते हैं जब राय का इख्तलाफ हो गया ना, बात जरा आगे बढ़ गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंची। तो मेरा ये ख्याल था कि हुजूर मेरी भी सुनेंगे, अम्मार बिन यासर की भी सुनेंगे, फिर हुजूर कोई फैसला करेंगे, पर कुर्बान जाऊं। वक्त बदल गया है ना, अब बहुत बड़े चौधरी हैं, बड़े सरदार हैं, बड़े सिपा सालार हैं हजरत खालिद बिन वलीद, पर वक्त बदल गया। तो हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं जब मैंने नबी करीम की बारगाह में बात अर्ज की, हुजूर तक बात पहुंची, तो मेरे मुस्तफ़ा ने मोटी सी बात इरशाद फरमाई। रसूल करीम फरमाने लगे भाई बात मुख्तसर सी है, जिसने अम्मार को राजी कर लिया उसने मुझे राजी कर लिया, और जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। फरमाते हैं बस मेरी कीमत पड़ गई, मेरा कद ऊंचा हो गया। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं मैंने भी कहा अब बात क्या करनी है, अब तो गुजारिश ही करनी है, अब मुद्दा क्या सुनाना है, अब तो बात करनी है। फरमाते मैं आगे बढ़ा, और जैसे भी हुआ मैंने हजरत अम्मार बिन यासर को राजी किया। हजरत अम्मार कहते हैं एक वक्त वो था और एक वक्त ये है, जब दोनों वक्तों को देखता हूं तो कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक तो बड़ी मारूफ हदीस बुखारी मुस्लिम में मौजूद है कि उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी कहते हैं जब मैं आया और मैं वापस गया तो जाके फिर इन्होंने कहा कुरैश मक्का से जाके मुसलमानों की जंगी सलाहियत का जिक्र नहीं किया, बल्कि जाके कहने लगे यार मैं बड़ी दुनिया फिरा हूं, पर जो अदब नबी पाक के गुलाम अपने नबी का करते वो मैंने किसी का देखा नहीं है। दूसरी रवायत बुखारी मुस्लिम में हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के जब अयामे विसाल करीब आए ना तो हुजूर मस्जिद में आना जाना कम फरमा दिया था, कई दिन हुजूर तशरीफ नहीं लाते थे, तभी अलालत के बायस। ये भी अल्लाह ताला की कुदरत कामिला है। फरमाते एक दिन ना पीर शरीफ का दिन था और फजर की जमात थी, और जनाब अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे थे। अचानक ना हुजूर का दिल किया गुलामों को देखने को, तो हुजूर ने ना हजरत आयशा सिद्दीका के मकान के हुजरे का पर्दा सिरका के ना तो गुलामों को देखा। अब तो माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने मदीने की जियारत कर ली है ना,
آپ جانتے ہیں کہ یہاں کر کے ان کا مکان ہے، تو یہاں اگر سامنے امام کھڑا بھی ہو تو مقتدی دیکھ بھی لے پردہ سرکہ ہے، تو یہ پہلے والے دیکھ لیں گے جو قریب ہیں، آخری والے تو نہیں نہ دیکھ بھائی یہاں سے پردہ سرکایا کسی نے، تو یہ 5 7 10 جو قریب کے نمازی ہیں وہ تو دیکھ لیں گے، تو وہ جو صف کے اینڈ پہ ہے وہ کیسے دیکھیں گے؟ اور صف کا جو امام ہے وہ کیسے دیکھے گا؟ اور حدیث میں بخاری مسلم سے پیش کر رہا ہوں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی پاک نے جب پردہ سرکا کے چہرہ انور دکھایا نا تو فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ قرآن کا صفحہ کھل گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب ہمیں لگا نا قرآن کا صفحہ کھل گیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے چاہا کہ نماز چھوڑ کے پیچھے آ جائے تاکہ حضور امامت کرائیں، تو حضرت انس بن مالک فرماتے اجتماعی طور پر سب کا یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے کہ شاید چند سیکنڈ اور گزریں گے تو ہم نماز توڑ دیں گے، فرض نماز توڑ دیں گے۔ ویسے کسی صوفی کا شعر پڑھیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں اب حدیث سنا کے پڑھ لو خیر ہے، ویسے کسی صوفی کا شعر پڑھیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بابے نے کیا کہہ دیا، یہ حدیث بخاری ہے اور بابا اس کا ترجمہ کرتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں نماز پڑھا کہ میں تیں وال ویکھا ہوں، کیا انداز گفتگو ہے، کہنے لگے نماز پڑھا کہ میں تیں وال ویکھا مینوں کعبہ بھول گیا آئی، نماز پڑھا کہ میں تیں وال دیکھا مینوں کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئے سب صوم صلاتاں ہکو یار دا فکر پہ آئی، مینوں بھول گئی سب صوم صلاتاں ہکو یار دا، نماز پڑھا کہ میں تیں وال ویکھا مینوں کعبہ بھول گیا آئی۔ اب اعلیٰ حضرت کی بھی ایک بات کر لیں، فاضل بریلوی فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قریب تھا کہ نماز ٹوٹ جاتی، نماز ٹوٹ جاتی تو رسول پاک پہلے مسکرائے، پھر حضور نے وہیں سے اشارہ کیا کہ نہیں نہیں نماز مکمل کرو۔ اب ایک مسئلہ شرعی یہ بھی سن لیں کہ نماز میں لقمہ وہ دے گا جو نماز میں شامل ہوگا، جو ٹوٹیوں پہ بھی وضو کر رہا ہے وہ لقمہ نہیں دے گا، اور اگر امام نے قبول کر لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، پر حضور تو شامل نہیں تھے نا، پر صحابہ نے لقمہ دیا، حضور نے لقمہ دیا اور صحابہ نے لقمہ قبول کیا، لیکن کسی کی نماز ٹوٹی چلے چلتے چلتے بخاری سے ایک اور حدیث پڑھ لیتے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک قبیلے کی صلح کرانے چلے گئے، فرمایا اگر مجھے دیر ہو گئی تو ابو بکر سے کہنا جماعت کرا دے، جس ابو بکر کو نبی پاک مصلی پہ کھڑا کرے وہ واقعی ساری امت کے امام ہے، جنہیں حضور مصلی دے، ابو بکر سے کہنا جماعت کرا دے۔ حضرت صدیق ایک پر کھڑے ہو گئے تو نبی پاک بھی آ گئے، جماعت کھڑی ہوئی تھی کہ حضور بھی پہنچ گئے۔ شارحین کہتے 3 5 یا 7 صفیں تھی صحابہ کی، حضور جس صف میں جاتے صحابہ جگہ چھوڑ دیتے، یہ بخاری مسلم ہے، صفیں ٹوٹتی رہی پر نماز کسی کی بھی نہیں ٹوٹی، اور حضور پہلی صف کے پیچھے جا کے کھڑے ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک قدم پیچھے اٹھایا، حضور نے اشارہ کیا چل پڑھا نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں مینوں کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئے نہیں سب صوم صلاتاں ہکو یار دا فکر پہ آئی۔ 2 3 دفعہ حضور نے اشارہ کیا پر جناب صدیق ایک پر پیچھے ہٹ گئے، حضور مصلی پہ چڑھ نماز پڑھائی تو نماز کے بعد فرمایا جب میں نے جو کہا تھا، اب لوگ کہتے ہیں حضور نے خود ہی تو کہا ہے، تو حضور فرمانے لگے ابو بکر جب میں نے جو کہا تھا کہ جماعت کراؤ تو کیوں نہیں کرائی، بخاری ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ باندھے تو رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت تو نہیں نا کہ نبی پاک کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے، حضور پیچھے ہو اور یہ مصلی پہ نماز، اتنی جرت تو نہیں نا۔ تو رسول اللہ کی محبت اصل ایمان، یہ جو محبت ہوتی ہے نا یہ شوق پیدا کرتی ہے، محبت وارفتگی لاتی ہے، محبت جینے کا طریقہ بتاتی ہے، آپ کا نہ دل کرے حضور کا ذکر کرنے، اور جب آپ نبی کریم علیہ السلام کا نام لے تو پتہ چلے کسی خاص الخاص کا ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کے چہرے کے تاثرات بتائیں کہ آپ کو مصطفیٰ کریم سے بڑا پیار ہے، آپ نعت سنیں تو آپ کا دل لگے جمے شوق ہو۔ آپ مدینہ ایک صاحب آئے مدینہ شریف سے مجھے ملنے کے لیے واپس آئے تو کہنے لگے حضرت صاحب آپ میں نے ارادہ کیا ہے غریبوں کی مدد کروں گا، یتیموں کی مدد کروں گا، عمرہ میں نے کر لیا۔ میں نے کہا یار یہ بات تیری ٹھیک ہے، نفل حج عمرے سے بہتر تھا غریب کی مدد کرتا، پر تو یہ نہ کہے کہ میں نے اب جانا نہیں، یہ اچھا نہیں لگتا۔
तू कह कि अल्लाह मुझे बार बार ले जाए, हर बार ले जाए, वो तू फलसफा जो बयान कर रहा है वो ठीक है, लेकिन जो मोहब्बत वाले मामलात है ना उनमें कोई कंप्रोमाइज हो सकता? हुजूर से मोहब्बत, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के अब्बा जी कलमा पढ़ गए थे जब मक्का फतह हुआ ना, तो हज़रत अबू काफा ने कलमा पढ़ा। अब वो मदीना मक्का मुकरमा में नबी पाक की बारगाह में कलमा पढ़ने हाजिर हुए। जनाब सिद्दीक अकबर बड़े राजी थे, उनके बच्चे भी मुसलमान थे, बच्चियां भी मुसलमान थी, पोते भी मुसलमान थे, नवासे भी मुसलमान थे। हजरत सिद्दीक अकबर आज बड़े राजी है कि देखो मेरे अब्बा जी भी कलमा पढ़ गए, बड़े राजी, बड़े राजी, और इतने राजी कि कभी यहां बैठते, कभी वहां बैठते, कभी हजरत अली को बताते, कभी हजरत तलहा को बताते, कभी हजरत जुबैर को बताते, कभी उमर फारूक को, कभी उस्मान गनी। यार देखा तुमने, अल्लाह ने करम किया, मेरे अब्बा जी भी मुसलमान हो गए, अब मेरी 4 नस्लें हुजूर की गुलाम बन गई। क्या बात है। जब उनकी कैफियत देखी ना, कल्बी कैफियत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू बकर तुम्हें मुबारक हो, हमारे वालिद भी मुसलमान हो गए। जब कहा ना मुबारक हो तो सिद्दीक अकबर रो पड़े, उठ के हुजूर के करीब गए, नबी पाक का दस्त मुबारक पकड़ के चूम लिया, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा बाप मुसलमान हुआ, मेरे कलेजे में फूल खिल रहे हैं, दिल ठंडा हो गया है, लेकिन हुजूर मैं कसम उठा के कहता हूं अगर आपके चचाओं में से कोई कलमा पढ़ लेता ना तो मुझे अपने बाप के कलमा पढ़ने से ज्यादा खुशी होनी थी। अगर आपके चचाओं में से कोई, नहीं समझ आई आपको मेरी बात, अगर इनमें से कोई अबू लहब, अबू सुफियान, अबू तालिब और इन सब में से कोई शख्स कलमा पढ़ता, आज मुसलमान होता, तो मुझे ज्यादा खुशी होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी तरफ गौर से देखा तो उसके कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, असल बात यह है कि जब अगर चचाओं में से कोई कलमा पढ़ता तो आपने ज्यादा राजी होना था, और हुजूर मुझे अपने राजी होने से आपका राजी होना ज्यादा अच्छा लगता है। आपकी रजा, आपकी तबीयत। यारो हम लोग पता कहते मैं जी बड़ा उसूल पसंद हूँ जी, मैं सीधा सीधा चलता हूँ। भाई उसूल पसंद और होता है, मोहब्बत वाला और होता है। एक अकरा बिन हाबिस रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने एक दिन अर्ज की या रसूल अल्लाह, आप बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं, मैं तो नहीं करता, मैं तो जरा खींच के रखता हूँ, डांट के रखता हूँ। तो हुजूर फरमाने लगे तेरे दिल से अगर अल्लाह ने रहमत को खींच लिया है तो मैं क्या करूँ, मुझे तो उसने रहमत लिल आलमीन बनाया। उसूल पसंदी और होती है और मोहब्बत और होती, इन दोनों में फर्क होता है। हम लोग कहते हैं जी मैं उसूल पसंद हूँ जी, पाबंदी से नमाज पढ़ता हूँ, रोजा सीधा सीधा चलता हूँ जी, मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ता कि मैं गुलामी करूँ, मैं मोहब्बत करूँ, मैं नात पढ़ूँ, मैं महफिल में जाऊँ, ये काम मैं नहीं करता। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ा तो उसूल पसंद कोई नहीं ना होगा। बहुत बड़ा चौधरी भी अगर अपनी गली के अंदर, हजरत अबू सुफियान जैसे लोग मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया, और जनाब अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर के अंदर ना थोड़ी सी सामने ईंटें रख के जगह बना ली, तो हजरत उमर को पता चला तो फरमाया जैसे बनाई है वैसे उखेड़ो भी, आपने लोगों का रास्ता तंग कर दिया। उसूल पसंद आदमी, उसूल की बात आए तो बेटे को भी माफी नहीं, किसी को माफी नहीं, बड़े उसूल पसंद थे। इतने लोगों ने कहा उमर तू बड़ा उसूल पसंद है, पर ये मस्जिद नबी की गली में जो नबी पाक के चचा हजरत अब्बास का परनाला लगा हुआ है और वो सब लोगों के कपड़े कीचड़ से भर देता, वो परनाला नहीं नजर आता, गली में लगा है। अब तो हमारे परनाले और तरह के है ना, तो जो हरम शरीफ में आप मेज़ाब रहमत है वो देखा ना आपने, वो पुराने जमाने में जो लोहे के परनाले होते थे, तो वो वाकई पूरी गली जो थी ना वो गुजर कोई नहीं सकता था, इतना अच्छा शावर होता ही कोई नहीं था जितना वो होता था। वो बड़ा तगड़ा किस्म का परनाला होता था, तो कोई शय नहीं गुजर सकती थी बड़ी देर तक। बारिश के रुकने के बाद भी सारी छत से जब तक पूरी मिट्टी और पूरी तूड़ी सारी नहीं ना उतर जाती थी, तब तक वो परनाला नहीं सांस लेता था, तो परनाला बहता था। और वहां से बड़ा मेन गली थी मस्जिद को आने की, लोगों के कपड़े आलूदा हो जाते। एक दिन लोगों ने हजरत उमर से कहा ये परनाला नहीं नजर आता, ये नहीं उसूल पसंदी। जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे उतार देते हैं परनाला, ये भी उसूल पसंदी है, उतारते। हजरत उमर फारूक न गए, और शारहीन ने लिखा है कि ऊंट के ऊपर बैठकर
آپ نے یوں پکڑ کے نا پرنالہ کھینچا اور جناب عباس کے گھر والوں سے فرمانے لگے 4 کونے ہوتے ہیں گھر کے، چھت کے 4 کونے ہیں، کسی اور میں لگا لو پرنالہ، کو ضروری ہے کہ نمازیوں والی گلی پہ لگایا جائے؟ یہ کہہ کے آ گئے، کسی کی ضرورت تھی بات کرے؟ حضرت عباس آئے تو لوگوں نے آ کے کہا کہ عمر نے پرنالہ کھیڑ دیا اور فرمایا کہ 4 کونے کہیں اور لگا لو۔ تو حضرت عباس مسکرائے۔ لوگوں نے کہا مسکراتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں، عمر خود آ کے لگا کے جائے گا۔ جیسے وہ کھیڑا ہے ویسے لوگوں نے کہا وہ عمر ہے، عمر کو بدلنا اور اس کی بات کو بدلنا اور اتنی جرت کہ وہ لگا کے جائے، جس بندے کو دیکھ کے شیطان گلی کا رستہ بدل جاتا ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا میں نے کہہ دیا نا عمر لگائے گا، تو انشاءاللہ عمر لگائے گا۔ حضرت عباس مسجد میں آئے، نماز پڑھی تو کہتے میں نے بات چھیڑی دی۔ عمر خود کہنے لگے کہ حضور آپ سے تو امید نہیں تھی۔ حضرت عباس سے کہنے لگے بھئی جگہ بھی ہے، 4 کونے ہوتے ہیں گھر میں، کچھ ضروری ہے اسی کونے پہ لگے جہاں سے نمازی گزرتے؟ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عباس کہنے لگے عمر 4 کونے ہیں، میرے پاس جگہ بھی ہے پرنالے کی، میں نے بھی کئی دفعہ سوچا تھا وہ کھیڑ دوں، اور میں بھی اسی گلی سے گزرتا ہوں، میرے کپڑوں میں بھی کیچڑ بڑی دفعہ پڑا ہے، پر مجبوری یہ ہے وہ کھیڑ اس لیے نہیں سکتا کہ یہ پرنالہ میرے نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا تھا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات تھی۔ دوستو، ہر بیان ہمیں ایک نیا سبق دیتا ہے۔ اپنی زندگی کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ایسے ہی دل کو روشن کر دینے والے بیان آپ تک روز پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔